ये सवाल तुम्हारे मन में भी है और इस सवाल को आग लगा दो, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी लाइफ में तब खत्म होगा जब तुम प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। आपको ये डिसाइड करना है कि इन 2 महीनों में तुम्हें ये चीज जला के राख कर देनी है, क्योंकि अगर तुम इंटरनली और मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बिकॉज तुम्हें तुम्हारे एग्जामिनेशन में 2 महीने मिल रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम की डेट अप्रॉक्स 7 मई के आसपास देखने को मिलेगी, या अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 27 मई के आसपास, 27 अप्रैल के आसपास। इट मीन 27 अप्रैल से 7 मई के बीच में तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर अच्छे ढंग से 2 महीने मिले। उन 2 महीनों में क्या करना चाहिए कि तुम तुम्हारे जेकेओपी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करो और 150 प्लस को टारगेट को अचीव करो। आज कश्मीर के हर एक बच्चे को एक अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन मिल रही है। पूरे इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आप लोगों को पढ़ा रहा है, लेकिन नाउ अब आपके पास में ये एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा, बिकॉज जे अकेडमी की पूरी टीम आपके लिए लग चुकी है कि हम इस बार 180 आउट ऑफ 180 को टारगेट करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो मेरे पास में बच्चे हैं इस बार वो बहुत प्यारे हैं, डेडिकेशन के साथ लगे हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उनको एक रास्ता मिल गया है, और इस रास्ते को आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करता हूं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है प्रॉपरली जेकेओपी के लिए, जहां कश्मीर का हर बच्चा जुड़ रहा है जो नर्सिंग से फिर जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बात करें सबसे पहली चीज तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमारा गोल क्लियर है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए। प्राइवेट के लिए मुझे नहीं लगता आप में से कोई तैयारी कर रहा है। सब गवर्नमेंट के लिए भाग रहे हो ना? कमेंट करो कौन सी कॉलेज के लिए भाग रहे हो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भाग रहे हो तो तुम्हारे पास में एक एग्जाम देना है तुम्हें, जो 3 घंटे 180 मिनट का है। मतलब 180 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मिनट मिल रहा है। पेपर तुम्हारा इंग्लिश में होगा, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन तुम्हारा पेपर होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारे पेपर के अंदर। कितनी? 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यही तुम्हें पीछे धकेलेगी, क्योंकि जो बायो में 60 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 60 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन है, वो बहुत बेसिक से होंगे। आपको अगर बायो में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हुक करके रखेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 60 में से 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं। केमिस्ट्री जो बैलेंस है, आप यहाँ पे 60 में से 50 नंबर 45 नंबर ला सकते हो। फिजिक्स आप लोगों को टफ लगता है, बट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स में जीजी सर और विजय सर 2 टीचर शानदार तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अभी भी संभव है जेकेओपी के एग्जाम को क्रैक करना, बिकॉज फॉर्म जल्द रिलीज होने वाले हैं, और हम फॉर्म रिलीज हुए उसके बाद तैयारी का सोचें तब क्या सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा। अब इनमें से तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, जो आपके पास में 25 दिन है, उसमें आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। फिर वो फाउंडेशन बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। जैसे बायो में जो बेसिक चैप्टर्स हैं आपके, पहले उनको कवर करो। केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री के बेसिक्स है उनको कवर करो। फिजिक्स में जो फिजिक्स का बेसिक है उसको कवर करो। और डेली अपने आप को टास्क दो कि मुझे 100 एमसीक्यूज इन चैप्टर से मिलकर बनाने हैं। 100 एमसीक्यू को आप डिवाइड कर दो कि 50 क्वेश्चन मुझे बायो में, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। इस तरीके से मैंने किए तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी। आपको अपने प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर्ली डायग्राम बेस्ड जो बायोलॉजी के क्वेश्चन से चार्ट है, फ्लो चार्ट है, नोट्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो बनाइए। नहीं है आपके पास में नोट्स तो आपको हमारे अपने बैच के अंदर ये प्रॉपर सारे नोट्स मिलते हैं कलरफुल फॉर्मेट के अंदर। ये किताबें कश्मीर तक पहुंची है बच्चों। अब भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप खुद अपने साथ में गद्दारी कर रहे हो। आप खुद एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो एक्सक्यूजेस देना, क्योंकि जो मेहनत करना जानता है, जो इसी साल सिलेक्शन लेना जानता है, जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। यही चीजें आपको फॉलो करनी है। फिर सेकंड फेज में हम बात करें, आपके 45 डेज के अंदर आप टॉपिक्स 12th को उठाओ। तो 1 महीने 11th, 1 महीने 12th, आसानी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आप कक्षा 12वीं क्लास 12th पढ़ के आए हो। अभी ही तो आपका रिजल्ट आया है, 12th आपने पढ़ा ही तो है, बस उसको एमसीक्यू बेस पे पढ़ना है अब आपको। और वो आपके जुनून बैच के अंदर हम करा रहे हैं बेहतर तरीके से। बायो में खुद पढ़ा रहा हूं आपको, केमिस्ट्री आपके एलटीएम सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स आपको जीजी सर और विजय सर पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर तरीके से तैयारी होगी। और ना सिर्फ आपका जेकेओपी, बल्कि स्कॉस्ट एग्जाम के बारे में बात करूं मैं, या एम्स जम्मू के बारे में बात करूं, ये सारे एग्जाम्स आप निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से।
मेन चीज यही है कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलाज को हो गया, क्विक रिविजन्स को हो गया, इनको आप सीखो और पीवाईक्यू पेपर्स को बनाओ। ऑलरेडी आपके पास में 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू पेपर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जैसे मैं आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा आपके बैच में। ये वो मॉडल पेपर्स होंगे जिनके थ्रू आप इजीली सब चीजों को कवर कर सकते हो, क्योंकि इन मॉडल पेपर से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। ये मॉडल पेपर्स भी आपको आपके बैच में मिल रहे हैं। तो देर किस बात की यार, जब हमें एजुकेशन का वो सारा कुछ मिल रहा है मटेरियल जिससे हम 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर सकते हैं, तो आलस किस चीज का? ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि हमें किस चीज के लिए आलस करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सिर्फ थ्योरी क्लास करने से, सिर्फ आप एमसीक्यू कर रहे हो, कभी यूट्यूब के इस टीचर किए, कभी यूट्यूब पे उस टीचर के किए, कभी इस एप्लीकेशन से किए, कभी उस एप्लीकेशन से किए, जब तक आप स्टिक नहीं होगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिकॉज सिलेक्शन उसका होगा जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होके पढ़ेगा। ज्यादा रिसोर्सेज से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, सही रिसोर्सेज सही डायरेक्शन में बेटर आउटपुट देगा आपको। उसके बाद अगर मैं आपसे प्रॉपर्ली बात करूं, आप एक देखो आपका जो पेपर है उसमें इस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए कि बायो आप 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। मतलब 60 एमसीक्यूज आप 35 मिनट में कर सकते हो आसानी से। केमिस्ट्री में आपको टाइम लगता है अगर कहीं कहीं तो आप 90 मिनट तक दे सकते हो। फिजिक्स में आपको टाइम लगता है तो आप आराम से इसको टाइम दे सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से, आपको 170 मिनट तक आपने फिजिक्स अटेम्प्ट कर लिया, 10 मिनट फिर भी बच गए आपके पास में जब आपने पूरे पेपर, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, पूरे पेपर को रिव्यू कर लिया। ये आपके पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले आप बायो को अटेम्प्ट करो ताकि कॉन्फिडेंस हो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। क्या पता फिजिक्स में पेपर पहला ही सवाल हमारा हार्ड आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो हमेशा इस पैटर्न में पेपर्स को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन कौन से कॉलेजेस के लिए कितनी क्या कट ऑफ मार्क्स चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि जेके बोपी के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, किस कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ होगी। तो 125 से 140 मार्क्स इस साल की कट ऑफ रहेगी बेसिक, मतलब इससे नीचे भूल जाइए गवर्नमेंट कॉलेज। कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या कोई बेसिक कॉलेज जो है वो भी 120 से नीचे नहीं मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए 110, प्राइवेट कॉलेजेस आपको लो कैटेगरीज लो मार्क्स में मिल जाएंगे। तो ये वो मार्क्स हैं जो हर बच्चा चाहता है यार। तो 125 मार्क्स आज आपको हर बच्चे को लेके आने हैं। एग्जाम के बारे में बात करें तो बेसिक से आपको ब्लू बॉल पेन वगैरह लेके जाने हैं। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन सी चीजें रखनी है। नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने हैं फॉर द जेके बोपी, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके लिए उस पर लेके आऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। बट इस वीडियो में जो मैंने आपको चीजें बताई कि 2 महीने में प्रिपरेशन संभव है। यस, जेके बोपी के एग्जाम को निकालना संभव है। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आपके अपने जुनून बैच को, क्योंकि जो बच्चा इस जुनून बैच के अंदर है वो बच्चा सेलेक्ट होगा। जुनून बैच जेके बोपी के लिए ही बनाया गया बैच है और इस बैच में आज कश्मीर का वो बच्चा है जो कल कश्मीर के कॉलेज में सेलेक्ट होगा। आपको इस बैच में बुक्स, टेस्ट, मेंटोरशिप क्लासेस एंड काउंसलिंग सपोर्ट, ये सब कुछ मिल रहा है। तो और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को सिलेक्शन के लिए कुछ और चाहिए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, कुछ ऐसी चीजें जो रह गई हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कितना स्कोर करना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।